आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो स्विच स्टेटमेंट का यूज़ जब हमें डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करने हो डिफरेंट कंडीशंस के आधार पे, तब हम जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। अलग अलग शर्तों के आधार पर अगर हमें अलग अलग एक्शन परफॉर्म करना हो, उस स्थिति में हम जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो देखिए स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स कैसे होता है। तो स्विच स्टेटमेंट के यूज़ हम तब करते हैं जब हमें बहुत सारे कंडीशंस में से केवल एक शर्त जो पूरा कर रहा है उसको एग्जीक्यूट करवाना हो। यूज़ द स्विच स्टेटमेंट टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। जैसे यहाँ पे सिंटेक्स की बात करें स्विच स्टेटमेंट में, तो देखिए इसमें हम स्विच करके कीवर्ड होता है, उसके बाद एक्सप्रेशन होता है, उसके बाद अलग अलग बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे केस एन, उस केस के अंतर्गत एक कोड ब्लॉक होता है, फिर ब्रेक स्टेटमेंट होता है। हर बार एक नया केस होता है, कोड ब्लॉक होता है, ब्रेक होता है। तो ये केसेस क्या होते हैं, इस एक्सप्रेशन में जो भी एक्सप्रेशन होता है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू होती है, उनको इन केस से मैच किया जाता है, और जिस केस के साथ ये मैच करता है उसके अंदर लिखा हुआ कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर इनमें से किसी भी केस के साथ इस एक्सप्रेशन मैच नहीं करता है, तो जो डिफ़ॉल्ट के अंदर लिखा हुआ कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। और प्रत्येक केस के साथ तो देखिए ब्रेक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का काम ये है कि अगर ये कोई भी एक केस मैच कर रहा है तो वो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट इस पूरे स्विच स्टेटमेंट को यहीं पे टर्मिनेट कर देगा और हमारा जो कंट्रोल है इस पूरे स्विच स्टेटमेंट के बाहर चला जाएगा। तो आइए एग्जांपल के साथ देखते हैं कि ये किस प्रकार से एग्जीक्यूट होगा। तो स्विच स्टेटमेंट को समझने के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है। देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है डे करके, और उस पर मैंने यूज़र से वैल्यू इनपुट के रूप में ले रहा हूँ एंटर योर चॉइस। और यहाँ पे मैंने अब देखिए स्विच करके कीवर्ड लिखा है और ब्रैकेट में मैंने डाला है डे, यानी कि डे पर जो भी वैल्यू यूज़र द्वारा इनपुट बॉक्स के थ्रू डाला जाएगा वो इस डे नाम के वेरिएबल में आएगा, और इस डे पे वेरिएबल पे जो भी आएगा उसको हम इन केसेस के साथ मैच करेंगे। इसमें हमने एक से ज़्यादा केस बनाया है, सिंपल केस लिखा है, और अगर मुझे स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे मैच करानी है तो मैंने डबल कोटेशन लिखा, अगर न्यूमेरिक वैल्यू रहती है तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद कोलन लिखते हैं, ये इसका सिंटेक्स है। उसके बाद कोड ब्लॉक है ये जो मैं मैसेज प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, टुडे इज़ मंडे, फिर ब्रेक डाला, तो ये हो गया एक केस। इसी प्रकार से एक दूसरा केस हमने लिखा केस टी। केस टी में हम प्रिंट कराना है टुडे इज़ ट्यूसडे, यहाँ पे भी ब्रेक दिए, एक केस समाप्त। फिर हमने केस डब्ल्यू डाला है और इस पर लिखा टुडे इज़ वेडनेसडे, यानी कि डे पूरे 7 डे को ऑप्शन के आधार पे वैल्यू एंटर की गई के आधार पे हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहे हैं। केस टी पे मैंने टुडे इज़ थर्सडे दिया है, ये भी ब्रेक लिखा हुआ है। केस ए पे मैंने फ्राइडे लिखा हुआ है, और केस एस पे मैंने सैटरडे लिखा है। और केस सन, चूँकि दोनों में एस है तो मैंने एक को अलग रखा, क्योंकि एक समान रखेंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम में एरर्स आएंगे। तो एक को सन लिखा तो सन होने पे संडे। अब बाय द वे इनमें से कोई भी केस मैच नहीं किया, उस स्थिति में हमने यहाँ पे एक लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट, यानी कि अगर इसमें से कोई भी केस, या अगर यूज़र ने यहाँ पे ऐसा कोई भी इनपुट नहीं डाला जो इनमें से किसी भी केस के साथ मैच किया, तो इस डिफ़ॉल्ट के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इसके अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा या मैसेज प्रिंट होगा। तो इसको मैंने अब सेव कर लिया है। तो यहाँ पे आप ये समझ गए होंगे कि स्विच लिखना है, स्विच के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है, जैसे डे मैंने यहाँ पे डे करके लिखा है क्योंकि मैं यूज़र से डे इनपुट कराना चाह रहा हूँ। अब यूज़र जो भी डे इनपुट करेगा वो यहाँ पे डे में आएगा और डे के इसको मैच करेगा, और जो मैच होगा वो पर्टिकुलर केस के अंदर लिखा हुआ कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और ब्रेक के कारण हमारा जो कंट्रोल है इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, स्विच स्टेटमेंट के बाहर। ये ध्यान रखेंगे। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इस स्विच स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। देखिए जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं हमारे पास एंटर योर चॉइस करके पॉपअप बॉक्स आ रहा है, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट के थ्रू रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा एस, तो एस लिखा तो यहाँ पे मैंने एस पे ऑप्शन दिया सैटरडे, तो यहाँ पे प्रिंट आना चाहिए सैटरडे।
देखिए यहाँ पे आ रहा है टुडे इज़ सैटरडे। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे डाला कैपिटल M तो यहाँ पे आएगा टुडे इज़ मंडे, क्योंकि हमने यहाँ पे दे रखा है, देखिए हमने यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे देखिए हमने आउटपुट पे दे रखा है कि अगर केस M हो तो प्रिंट हो टुडे इज़ मंडे। इसी प्रकार अगर हम केस T डालेंगे तो ये आएगा टुडे इज़ ट्यूसडे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल में डालेंगे, क्योंकि मैंने कैपिटल सर में रखा है, स्मॉल डालेंगे तो उसको वो इनवैलिड मानेगा। T कर रहे हैं तो टुडे इज़ ट्यूसडे। इसी प्रकार अगर मैं W करूँगा तो वेनेसडे, यानी कि जो केस मैच करेगा उसके अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। और बाय द वे हमने ऐसा कोई वैल्यू एंटर किया प्रॉम्प्ट के थ्रू जो इसमें से किसी मैच नहीं किया तो हमें मैसेज मिलेगा इनवैलिड चॉइस, ट्राई अगेन। तो देखिए मैं इसमें एक ऐसा ऑप्शन डालता हूँ जो इनमें से किसी भी केस में मैच ना करे। जैसे मैंने इसमें डाल दिया Z। अब Z तो कि हमने कहीं पे भी यहाँ पे केस में नहीं दिया है तो हमें मिलेगा यहाँ पे इनवैलिड चॉइस, ट्राई अगेन। ये इस वजह से प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट के अंदर लिखा हुआ है इनवैलिड चॉइस, ट्राई अगेन। यानी कि अगर कोई भी स्विच के अंदर लिखा हुआ कोई भी केस मैच ना करे, स्विच के अंदर लिखा हुआ कोई भी केस मैच ना करे तो इस डिफ़ॉल्ट के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक केस के अंतिम स्टेटमेंट ग्रुप में ब्रेक लिखा हुआ है, और ब्रेक स्टेटमेंट का काम है कि पर्टिकुलर उस केस को एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल को स्विच से बाहर ले जाना। अगर आप ब्रेक नहीं देंगे तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद तो दूसरे स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा। इस वजह से हमें प्रत्येक केस के अंतिम स्टेटमेंट ग्रुप में ब्रेक देना है। तो इस प्रकार से स्विच स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक्सप्रेशन में वही स्टेटमेंट रखेंगे या वही वैल्यू रखेंगे जिसको आप मैच कराना चाह रहे हो, और केस में वही केस रखेंगे जिस केस के आधार पे आप कोई रिज़ल्ट प्रिंट कराना चाह रहे हो या कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो। तो ये था स्विच स्टेटमेंट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। For latest video, please subscribe my channel and click on bell icon.